दिस इज सूरज भारद्वाज, वेलकम टू एसएन स्टडी। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का ही जो सेशन चल रहा था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ये जो एमजीएच जो पीई इज इक्वल टू एमजीएच होता है, उस बेस्ड पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उसको हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर प्लेटफॉर्म का भी सेट अगर डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको इसमें पता होगा कि इस बेस पे क्वेश्चन और जो अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट है सेट में, और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। तो हम लोग बस इसको एक डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग गन कंसेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे और उसको देखेंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि टाइम कम है फ्रेंड, आपका एक क्वेश्चन पे हो जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आप ये एकदम ध्यान में रखिए कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन में दिखे एम जी और एच, यानी कि एम और एच दिया है, यानी कि एच के जब कभी कभी डिस्टेंस भी दे देता, तो आप वहां ये मत सोचिए कि वहां पे एस का वैल्यू दिया हुआ है। इस कंसेप्ट में बहुत ज्यादा झोल हो जाता है। वहां पे आप इस फॉर्मूला पे चल जाइएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। इस पे थोड़ा आपको बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन को। अगर आप इस पे एक बार चल गए तो आप दिमाग लगाने लगे कि यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है, यहाँ पे एस नहीं दिया है, ऐसा करके आप सोचिए कि एस दिया है तो यहाँ पे फोर्स के लिए आप अप्लाई करने लगिएगा, जिसका आप यहाँ पे फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा एम जी। तो आप इस पे मत जाइएगा, एकदम सीधा कंसेप्ट समझिए फ्रेंड कि जब भी अगर आपको एम और एस दिखे, एम और एस दिखे, या तो फिर एस के जगह पे एस हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं, या तो फिर एच दिखे, तो वहां पे आपको सीधा एकदम बिना कुछ सोचे समझे एमजीएच लगा देना है, बिना क्वेश्चन पढ़े ही एमजीएच लगा देना है एकदम कंसेप्ट में। जी का वैल्यू नहीं देता है, क्या कि जी जहां नहीं दिया है क्वेश्चन में, अपने से उसको जी का वैल्यू आप 10 रख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और अगर आप देखे होंगे तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन सेट में रिपीटेशन है, इसी का बस डिजिट को चेंज कर करके बार बार पूछा गया है। तो एक चीज जो अभी हम आपको जो सबसे हट के बता रहे हैं उस पर एकदम सीधा एकदम डायरेक्ट आप फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या हो जाता है, क्या कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। जैसे ही सेंटीमीटर देखे आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम लोग जब भी एमजीएच फॉर्मूला लगाते हैं तो मीटर में लगाते हैं, समझ गए ना। अगर कहीं पे अगर हाइट वाइट का बात हो तो वहां पे हम लोग मीटर का ही बात करेंगे। तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, तो आप एक दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम जब भी की कैलकुलेशन करके हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग वहां पे जाएंगे। जैसे अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। शक्ति यानी कि आपको पी फाइंड करना है, यानी कि पावर फाइंड करना है आपको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, और पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है W बाई टी, आपको याद होना चाहिए। अब आप तो पूछिएगा कि अरे मास्टर यहाँ तो ऊर्जा दिया ही हुआ नहीं है, यहाँ पे हमको वर्क, यहाँ भी तो वर्क का फॉर्मूला होता है, और आप बोल रहे हैं कि एनर्जी बेस्ड पे। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे शक्ति है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसको अच्छा से आप एकदम नोट कर लीजिए कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस खाली जहां पे दर हो जाएगा, यानी कि जहां पे रेट हो जाएगा, वहां पे हम लोग पावर का रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और जहां पे अपना इफिशियंसी आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा, वहां पे हम लोग एनर्जी का बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे P इज इक्वल टू W बाई टी। अब यहाँ पर W का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, mgh। अगर कहीं पे ऊर्जा भी पूछे तो बिना कुछ सोचे समझे कि W इज, अगर कहीं ऊर्जा भी पूछे तो बिना कुछ सोचे समझे W इज इक्वल टू mgh, सीधा कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे फ्रेंड P इज इक्वल टू W बाई टी, हम लोग फॉर्मूला है, हम लोग को इसी पे बनाना है। क्वेश्चन बोल रहा है 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, तो उसकी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। 45 सीढ़ी है फ्रेंड और 16 सेंटीमीटर प्रत्येक का हाइट है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस या हाइट आप बोल सकते हैं, यानी h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 गुना 16 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 45 मल्टीप्लाई 16,
तो हो जाएगा आपका 16 × 5 80 के 0 हाथ में 8 है और 16 चौक 64 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 72 72। ये आया है फ्रेंड आपका सेंटीमीटर में, यहाँ पे मत फंसिएगा, आपको यहाँ पे फिर मीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 720/100 यहाँ पे कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल और इस 0 के बदले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपका h का वैल्यू निकल के आएगा 7.2 मीटर। यही आपको फॉर्मूला में पुट करना, ना कि अगर इसको पुट कीजिएगा आंसर गलत आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, आप देखिएगा एकदम हूबहू क्वेश्चन रहेगा, बस खाली डिजिट को चेंज करके अगर पूछ भी सकता है तो पूछेगा। अब हम लोग आते हैं बेस पे। अब यहाँ पे बोल रहा है केजी देख के ही आप समझिए कि द्रव्यमान दिया हो, यानी कि मास का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब m का यहाँ पे वैल्यू फाइंड कीजिए। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, m का वैल्यू फाइंड नहीं करना, वो तो दिया ही हुआ है। m इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 kg। h निकल गया, m निकल गया। अब g, तो g अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो आपको तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा तब तो ठीक ही है। अगर कभी ऑप्शन अगर पॉइंट में रहे तो जी का वैल्यू अपने से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है। और अगर ऑप्शन में अगर डायरेक्ट दिया रहे, पॉइंट में नहीं दिया रहे, तो आपको 10 लेना है। तो हम लोग राउंड फिगर ही अक्सर लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्मॉल जी का सीधा वैल्यू समझिए कितना हो जाएगा। स्मॉल जी का वैल्यू आप रख लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमेशा यही ले लीजिए, लगभग लगभग आपका आ जाएगा। फॉर्मूला पर सेट कीजिए, P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mgh होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, mgh/T यहाँ पे हो जाएगा। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 एंड g का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10। अब h का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 7.2 और t कितना दिया हुआ यहाँ पे देखिए, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। यहाँ पे 10 रख दीजिए, सॉल्व इट, देन यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको कैंसिल हो गया, ये हटा पॉइंट है, यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड, यहाँ पे 0 आ गया। अब इस जीरो इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 के 0 कैरी 1 और 5 7 35 136 क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका P इज इक्वल टू क्या हो जाए 360। आप यहाँ पे ला के भी फंस सकते हैं आंसर में। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा जूल, यहाँ पे दे देगा वाट, तो आपको याद रखना है, या तो दे देगा केजी या तो दे देगा मीटर, तो आंसर ला के भी फंस जाते हैं। आपको याद रखना है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। तो यहाँ पे जो वाट होगा वही ऑप्शन आपको टिक करना है। अब देखिएगा इसी बेस पे सब क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ा सा गन कंसेप्ट को देखेंगे। अब हम लोग फ्रेंड यहाँ पे देखिए थोड़ा गन को समझते हैं। गन को समझना कुछ नहीं है, हमको पता है, आपको ये सब पहले से भी पता होगा, लेकिन जो मेरा थोड़ा तरीका है उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे बंदूक गन से भी आजकल न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा इससे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि यह किस नियम पे कार्य करता है, तो बोलिएगा बंदूक न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है, यानी प्रतिक्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। पहला क्वेश्चन यही होता है अगर पूछेगा भी तो, लेकिन आजकल लेवल बढ़ गया है, पूछेगा नहीं बोला, इसलिए मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं ज्यादा। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे आइए। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला अगर तो क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू mv, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यहाँ पे m1 आप बोलिएगा कि मास ऑफ गन, v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन, ऐसा। लेकिन इसको देखिए वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट बनता है, इसलिए आप लोग इसको फॉर्मूला कैसे याद रखने की कोशिश कीजिए। दोनों जगह आप जी दे दीजिए, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी जी, और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ये होता है माइनस में। अब आप बोलिएगा कि काची है, ये क्या है, तो ये क्या है यहाँ पे फ्रेंड, ये है, इसको आप ये क्या है, ये मास ऑफ गन, जी फॉर मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
एकदम सिंपल। मास ऑफ गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन, सॉरी मास ऑफ गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये क्या है आपका बंदूक का द्रव्यमान है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो बंदूक का द्रव्यमान। ये आपका फ्रेंड वेग, बंदूक का वेग, जिस वेग से वो पीछे हटेगा। इसको आप रख लीजिए। ये क्या है मास ऑफ बुलेट यानी कि गोली का द्रव्यमान, और वो है गोली का वेग, गोली का द्रव्यमान, और ये है गोली का वेग। बस इस पे एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी बात सरिया दीजिएगा, एकदम आसान टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग देखते हैं इसका न्यूमेरिकल को। तो फ्रेंड बस एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं गन पे। आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन पे आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इस पे आप जो ही बनाइएगा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात करें। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात करना है, यानी कि ऐसे हम लोग का देखिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला हम क्या बोले हैं फ्रेंड, जैसे कि हम फॉर्मूला बोले हैं आपको, यहाँ पे फर्स्ट आप लिख लीजिए एम वी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख लीजिए एम वी। अब यहाँ पे इसको हो जाएगा गन यहाँ पे माइनस सी क्या हो जाएगा आपका ये बुलेट, और ये भी बुलेट। तो अब आप बैठाना स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 3 kg, और यहाँ पे देखिए वो ग्राम में दिया है, तो आप एकदम सीधा कंसेप्ट याद रखिए, या तो केजी को आप ग्राम में फर्स्ट चेंज कीजिए, या तो फिर ग्राम को ही केजी में बना लीजिए। दोनों में से कोई आपको एक काम करना है, तभी फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा और आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे 3 kg है, तो 3 kg इज इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहा है 3 kg का एक पिस्तौल है, तो पिस्तौल वाला यहाँ पे गन वाला है, तो 3 kg इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 ग्राम। तो फर्स्ट यहाँ रख दीजिए कितना 3000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको तो ये फाइंड करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात करें। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 40 ग्राम है क्या गोली का क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे गोली का कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, ये माइनस में है। तो यहाँ पे फ्रेंड अब आप यहाँ पे देखिए कि वी बी का वैल्यू कितना दिया, यानी वेलोसिटी ऑफ एक पिस्तौल कितना 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली चलाई जाती है। यानी यहाँ पे आपका किसका दिया हुआ है वेग, यानी कि वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे देखिए कि बुलेट का दिया हुआ है, गोली का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए इसको क्या 180। यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे 180 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे अगर कोई दूसरा यूनिट अगर दे देगा, यहाँ पे अगर आपको किलोमीटर पर आवर में ऐसा कभी अपवाद में दे सकता है, तो आप इसको फर्स्ट यूनिट को चेंज कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे काटना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -40 मल्टीप्लाई 180 बाई यहाँ पे हो जाएगा 3000। 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6 का टेबल में ही 3 बार में, और 6 का टेबल में ही 5 बार में। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, कटेगा नहीं। तो आपके पास देखिए यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। v इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 4 तिया 12/5 आ गया ना, यहाँ पे 12/5। तो फर्स्ट इसको डिवाइड डालने से अच्छा है कि आप यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करके इसको आप यहाँ पे माइनस देखिए फ्रेंड छूट रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और बेस को 10 बनाने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 24 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे 10 बन गया है तो ऊपर में एक पॉइंट चल जाएगा, यानी कि -2.4।
इसका आएगा आंसर। अब आपको यहाँ पे यूनिट में नहीं फंसना है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। आपको फंसाने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे सकता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, तो त्वरण का यानी कि एक्सेलरेशन का होता है। तो आई होप फ्रेंड आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे, जिसको हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम होगा हार्मोनिक मोशन। उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड, उसमें हम लोग थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। और आप आज तक जितना भी पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे हम थोड़ा हट के ही बताएंगे, आप देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।